एक्वास्टार नहीं है क्या? घर ले आइए एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा संपर्क अभियान समिति की ओर से सभी द्वीपवासियों का अभिनंदन। आज से अयोध्या में भगवान श्री राम के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। यह कार्यक्रम 22 जनवरी तक चलेगा और मुख्य कार्यक्रम 22 तारीख को आने वाले सोमवार को 11 बजे से 2 बजे के बीच में अयोध्या में होगा। जैसा आप सब जानते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हमारे समिति की ओर से पिछले 1-1.5 महीने से काफ़ी कार्यक्रम आयोजित किए गए और अयोध्या से जो अक्षत हमें प्राप्त हुई उस अक्षत को हमने घर घर में पहुंचाने का प्रयास किया। मुझे ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि पिछले 1-1.5 महीने में हमने लगभग 81,000 घरों में हमने उस अक्षता को पहुंचाने का कार्य किया है। टोटल हमने 84,000 पैकेट बनाए थे। उसमें से 81,000 घर में पहुंच गए हैं। 3,000 जो पैकेट बचे हैं वो भी आने वाले 2-4 दिन में हम कोशिश करेंगे कि सबके घर में पहुंच जाए। एक निवेदन में जो करना चाहता हूं कि बहुत सारे घरों में जो हमारे कार्यकर्ता गए, समिति के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, तो कई घरों में लोग उपस्थित नहीं थे, घर में ताला लगा था और हमें यह सूचना प्राप्त हुई कि उनको अक्षता का जो लिफाफा है वो प्राप्त नहीं हुआ है। मैं उन सभी लोगों से, जिन लोगों को अक्षता का लिफाफा प्राप्त नहीं हुआ है, उनसे मेरा निवेदन है कि वो 21 तारीख के पहले चिन्मय मिशन पुलिस लाइन, वनवासी कल्याण आश्रम RGT रोड और सेवा भारती डोलीगंज में 9 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे के बीच कभी भी जा कर के उस अक्षता को प्राप्त कर सकते हैं। एक प्रश्न जो पूछा गया कि उस लिफाफे में जो अक्षता है, उस लिफाफे में अक्षता है उसका क्या करना है। उस अक्षता को आपने आपके घर में जो आपका मंदिर है, जो आपका पूजा स्थान है, वो अक्षता अयोध्या से आया हुआ भगवान का प्रसाद है, तो उन अक्षता को आपने अपने मंदिर में, अपने घर में रखना है और उसकी पूजा करनी है। फिर उस लिफाफे में भगवान का एक फ़ोटो भी है, उस फोटो को आप, मंदिर का फ़ोटो है, उसको आप संभाल के रखिए और उसमें एक ओम का ध्वज है, सैफरन कलर का ध्वज है। मेरा आपसे निवेदन है सभी लोगों से कि 20 तारीख से आप उस ध्वज को आप अपने घर में, उसको जहाँ सबको दिखे उस स्थान पर उस ध्वज को लगाइए। ये हमारे लिए, सबके लिए सौभाग्य की बात है कि अयोध्या के उस कार्यक्रम में अंडमान निकोबार द्वीप समूह से भी 5 लोगों को आमंत्रित किया गया है। उसमें एक मैं स्वयं, स्वामी शुद्धानंद चिन्मय मिशन, स्वामी हरिपादानंद जी महाराज भारत सेवाश्रम, माता जी प्रणव कन्या संघ, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष श्री ब्रजेश पांडे जी और श्री गिरीश जायसवाल जी, हम 5 लोगों को उस कार्यक्रम के लिए जाने का भगवान ने सुअवसर प्रदान किया है। इसके अलावा जैसा हमने समिति ने पहले भी निवेदन किया था, मैं पुनः एक बार सभी द्वीपवासियों से निवेदन करता हूं कि 22 तारीख का जो दिवस है, जिस दिन 500-600 वर्षों के अथक संघर्ष के बाद, प्रयास के बाद, बलिदान के बाद भगवान के प्राण प्रतिष्ठा का शुभ अवसर हम सबको देखने के लिए मिला है, तो हम सब द्वीपवासी दीपावली नहीं, महादीपावली के रूप में उस उत्सव को मनाएंगे। 9 बजे से अपने आसपास के मंदिरों में जाएंगे। मेरा सबसे निवेदन है, नए वस्त्र पहन के जाएं, माथे पे चंदन लगाएं, उस कार्यक्रम को मंदिरों में दूरदर्शन पर देखें, वहाँ प्रसाद ग्रहण करें और शाम के समय अपने घरों को, जैसे हम शादी के उत्सव पर या दिवाली के उत्सव पर अपने घरों को सजाते हैं, वैसे अपने घरों को सजाएं। समिति की ओर से आग्रह है कम से कम 5 दीपक जलाएं।
5 तो कम से कम है। आप जितना अधिक से अधिक दीपक जला सकते हैं उतना दीपक जलाइए, घर की रोशनी कीजिए, प्रसाद बांटिए। ये कार्यक्रम आप सब लोग कर सकते हैं। एक बार दीपवासियों को इस शुभ अवसर पर, जैसा मैंने कहा कि हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि ये दिन, ये एक सुअवसर हमको देखने के लिए मिल रहा है जब भगवान के बाल रूप के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा उस पवित्र नगरी अयोध्या में होने वाली है। हम सब सौभाग्यशाली हैं, तो हम लोगों ने इसका उत्सव के रूप में हम इसको मनाएं, हम उसका आनंद लें। और जैसा आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने मंदिरों के लिए भी अक्षत कलश की व्यवस्था की थी। और मुझे पुनः आपको ये बताते हुए बड़ा आनंद है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लभी सभी ज़िलों में, साउथ अंडमान, नॉर्थ और मिडिल अंडमान और निकोबार, इन तीनों ज़िलों के 300 से अधिक मंदिरों में अक्षत कलश लोगों ने ग्रहण किया है। आपने कई बार देखा भी होगा, बड़े बड़े जुलूस लेकर के, ढोल नगाड़े के साथ में, हज़ार लोगों की भीड़ के साथ में भक्त लोग यहाँ आए और उन्हें कलश को रिसीव किया। वो जो कलश 300 मंदिरों में से ज़्यादा मंदिरों में उन कलशों को रखा गया है, और वो कलश भी 22 जनवरी के बाद में उसी मंदिर में रहेंगे और बाद में समय के साथ में हम उसका विसर्जन कर सकते हैं। वो जो अक्षता जो दी जा रही है, ये अक्षता अयोध्या से हमको प्राप्त हुई है और ये अयोध्या के प्रसाद के रूप में, प्रसाद मान करके, प्रसाद ही है, प्रसाद के रूप में इन अक्षता को हमने अपने विग्रह, हमारा जो पूजा का स्थान है, हमारे घर में जो मंदिर है, उस स्थान पर उसको रखना है। और मान लीजिए हमारे घर में मंदिर नहीं है, पूजा का स्थान नहीं है, तो कैसे किसी ऐसे पवित्र स्थान पर जहां हम रोज़ उसकी थोड़ी पूजा कर सके, वहां उनको रखना है। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।